हेलो विद्यार्थी, कक्षा 9। देखिए, आप लोग टेंस ग्रामर पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। ग्रामर में आप लोग टेंस पढ़ रहे थे, ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे। और टेंस में बताया था कि टेंस क्या होता है, किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के हैं। और प्रेजेंट टेंस बहुत विस्तार में चला था, उसकी पहचान, उसका नियम, फार्मूला। और उसके बाद मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार लिखाया था, ठीक है। पहला लिखाया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और दूसरा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। उसमें से मैं पहला हेडिंग आपको करवा रहा था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस उसमें से पहला करवा रहा था। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार करा रहा था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक है। इसकी आप हेडिंग बनाइए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, पहचान क्या होता है, सुनिए ध्यान से, उसको नोट कर लीजिएगा। इसकी पहचान होगी, इंट्रोडक्शन होगी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ठीक है। और एक हो सकता है ते हो, आधे शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान होती है, या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। ओके, जैसे देखिए, कहा है ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं। देखिए ध्यान से, ता है, ठीक है, ती है, ते है, ते है, ता हूं, तथा ते हो। यही चीज लास्ट में आएंगे, हिंदी वाले वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ही आएंगे। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ठीक है। जैसे देखो, राम जाता है, राम जाता है, ता है आया ना, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा देखो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ते हो आया ना, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अगला देखो, जैसे वह सोती है, वह सोती है, कौन टेंस हो जाएगा, देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर अंत में आएंगे, हिंदी वाले वाक्य के अंत में आएंगे सब, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। इसका कैसे अंग्रेजी बनेगा मैं बता रहा हूं, ठीक है। नियम, फार्मूला सब बता रहा हूं, ध्यान से देखो। नियम देखो, इसका रूल, नियम, ठीक है। नोट करो, मैं बोल रहा हूं। जिस लिखो, इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले उस हिंदी का सब्जेक्ट लिखते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का प्रथम यानी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर देखते हैं सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, एक वचन करता है तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब का बस वैसे ही लिख देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो अदर वर्ड रहेंगे उनको लिख देंगे, फिर लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनेगा सबका, ठीक है। आगे हेडिंग बनाओ,
इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कहोगे, पहली बात तो जो है कोई भी टेंस हो 2 सेंटेंस बनता है, बताया हूं बार बार, मैं फिर बता दे रहा हूं। तो क्या करोगे, देखोगे ये 2 सेंटेंस भी बनते हैं, ये 2 सेंटेंस में ये 2 सेंटेंस बनते हैं। कौन कौन सा, पहला देखो, पहला एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा बताया हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पहला हेडिंग बना दो, पहला हेडिंग बना दो एडजेक्टिव सेंटेंस, इसको बार बार देखते रहो ध्यान से। पहला हेडिंग बना दिया आप लोग एडजेक्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हो, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इसमें साधारण बातें कही जाती है, जिसमें साधारण बातें की जाएंगी साधारण वाक्य हो जाएंगे। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये सब बताया हो, ठीक है, ये सब मैं बता दिया पहले ही, आप खाली करिए, देखिए ये भी 2 प्रकार के होते हैं, बताया हूं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हो, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब इसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग, इसका सीखेंगे, बताया हूं सकारात्मक क्या होते हैं, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होते हैं, इसका दूसरा प्रकार। तो पहला हेडिंग बना दो अफर्मेटिव सेंटेंस, फार्मूला, फार्मूला हेडिंग बना दिया आप लोग, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद देखिएगा आप लोग, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो मेन वर्ब में एस या एस लगाना, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। ये फार्मूला है, इसी बनेगा हमारा हिंदी कोई रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के एडजेक्टिव का अफर्मेटिव, कोई हिंदी भी रहेगा उसका हम ऐसे बनाएंगे इस फार्मूले पे। जैसे देखो एग्जांपल, देखो ध्यान से एग्जांपल, वह जाता है, वह जाता है, आ गया ना। नियम क्या कहता है, सबसे पहले भाई सब्जेक्ट लिखो, फार्मूला क्या कहता है, फिर सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, ठीक है, वह का अंग्रेजी क्या होता है ही, ये सब बताया हूं, ठीक है, ध्यान देखो, वह का ही। अब देखो, अब देखोगे तुम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या प्लूरल सब्जेक्ट, बताओ, बताया हूं मैं, नहीं मालूम है तो फिर बता दे रहा हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही माने वह, सी माने वह, ही जो वह होता है पुल्लिंग के लिए होता है, सी जो होता है वह स्त्रीलिंग के लिए होता है। फिर उसके बाद हो गया नेम कोई, वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, या फिर हो गया इट, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यानी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। पहले तुम मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिखो, जाना, जाता, तो गो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या लगाओगे, ईएस, लास्ट में क्या
फुल स्टॉप का चिन्ह हो गया, वह जाता है, चल गए, ही गोज। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा देखो, तुम सोते हो, ते हो आ गया है, इसका देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तुम का अंग्रेजी क्या होगा, यू। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सोना क्या होता है, स्लीव। ठीक है, अब देखो सिंगुलर है प्लूरल, या प्लूरल है तो इसमें कुछ नहीं लगेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या फुल स्टॉप बन गया, यू स्लीव। तीसरा जिसे कह दिया वह खाना बनाती है, क्या हो जाएगा बताओ, फीमेल है तो क्या लिखोगे, ही का सी। मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म बनाना, खाना बनाना, कुक होता है, कुक। सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस लगा दो। फिर ऑब्जेक्ट भोजन यानी फूड, लास्ट में क्या फुल स्टॉप चिन्ह, ऐसे। और देखो जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट सबसे पहले देखो मैं अंग्रेजी क्या आई, इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसमें कुछ नहीं लगेगा मेन वर्ब में। ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, हिंदी का पहला अक्षर बड़ा, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कहीं भी रहता है उसका पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। आई और प्रॉपर नाउन ऐसा वर्ड है, इनको हम कहीं भी लिखेंगे वो स्वतंत्र है, पहला अक्षर लिखा जाता है उनका बड़ा। ठीक है, ऐसे ही 5 होमवर्क है तुम्हारे लिए, बनाओ होमवर्क है, बनाओ जल्दी, दिखाना। पहला है वे आम खाते हैं, दूसरा है तुम विद्यालय जाते हो, तीसरा है हम पतंग उड़ाते हैं, चौथा लिख लो वह गणित पढ़ता है, पढ़ती है लिख लो, पांचवा लिख लो तुम रोते हो, छठवां लिख लो वे खेलते हैं, सातवां लिख लो राम हंसता है। ये सातों है, तुम अपने नोटबुक में कर लो, प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, ठीक है, सब बताएंगे हम, इसको कर लो। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद। देखो जी, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ओके। देखो ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए पहले हेडिंग बना दो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, उसका फार्मूला पहले हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, डू या डज लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज लगाना, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू लगाना,
फिर उसके बाद नॉट लगा देना, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट साथ डू नॉट, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप चिन्ह लगा देते हैं। ये फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का, ओके। फिर देखो नोट में ही जानते रहना, मैं बता दिया हूँ, ध्यान से देखो, इसको नोट कर लेना। जो एक वचन करता होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, ही सी इट नेम के साथ डज नॉट लगाते हैं, ओके। और जो बहुवचन करता होता है, यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो होता है, आई यू दे वी और प्लूरल नेम के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इस बात को समझ लो, समझ में आया? इसको आपको ध्यान देना है, आप पूरी नेगेटिव सेंटेंस को हल कर सकते हो, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इस चीज को अपने दिमाग में बसा लो भाई, कि अगर ही सी इट नेम रहेगा सब्जेक्ट तो हम डज नॉट लगाएंगे, अगर आई यू दे वी प्लूरल नेम रहेगा तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जिससे पहला का दिया, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, नेगेटिव सेंटेंस का देखो आ गया है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट वह है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाओगे? डज नॉट, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट। फिर इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, खाना, खाना क्या होता है? ईट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड या फिर फूड, क्या? फुल स्टॉप चिन्ह। दूसरा देखो, जैसे वे विद्यालय नहीं जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, वे का अंग्रेजी क्या? दे। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, क्या लगाओगे? डू नॉट, डू नॉट। इसके बाद क्या? जाना अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म, गो। यहां लगता है जाने का अर्थ में टू, आने का अर्थ में फ्रॉम। कहां जा रहा है? स्कूल, स्कूल। लास्ट में क्या? फुल स्टॉप, बन गया। वे विद्यालय नहीं जाते हैं, क्या हो जाएगा अंग्रेजी? दे डू नॉट गो टू स्कूल, ओके। ऐसे कोई भी तुम्हें हिंदी मिल जाएगा, बस इसी फार्मूला रखो और देखो किसके साथ डू लग रहा है, किसके साथ डज, ध्यान से लगाओ। और देखो ध्यान से, तीसरा, वह अपनी परीक्षा नहीं देती है, वह अपनी परीक्षा नहीं देती है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखो भाई, वह है, तो यहाँ गर्ल है, क्या लगाओगे? सी। सी माने होता है फीमेल के लिए, सी। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या? डज नॉट। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देना क्या होता है? गिव। अपनी परीक्षा, सी है, सी सब्जेक्ट साथ जो अपना लगता है वो हर लगता है, क्या लगाओगे? हर। एग्जाम, ओके। चौथा देखो, जैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू नॉट, आई डू नॉट, ओके। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड, तो क्या लिखोगे आप लोग? रीड। क्या नहीं पढ़ता है? हिंदी, क्या लिख दोगे? हिंदी, ऐसे। आई डू नॉट रीड हिंदी, ओके।
ऐसे ही बनेगा। देखो फार्मूला बन रहा है नहीं, सब फार्मूले बन रहे हैं। तुम्हें फार्मूला ध्यान देना है और ध्यान देना किसके साथ डू नॉट लग रहा है, किसके साथ डज नॉट लग रहा है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हिंदी आते रहेंगे, तुम ऐसे बनाते जाओ, कोई भी सेंटेंस कर लोगे आसानी से। ओके, आगे देखो, देखो बना के दिखाओ तुम और कमेंट करो। पहला, वह पत्र नहीं लिखती है। वह पत्र नहीं लिखती है। दूसरा, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। दूसरा, तीसरा, वे नहीं हंसते हैं। चौथा, पिताजी उसे नहीं डांटते हैं। पांचवा, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। यही करके दिखाओ, कमेंट करो, उसका इमेज भेजो। ओके, आई एम वेटिंग। देख रहे हैं कुछ बच्चे नकल मार रहे हैं, बता रहे तुम लोगों को। ठीक है, बता रहे हैं अभी टेस्ट हो रहा है, नकल मार रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं बस शांति से, उनको भी दिक्कत कर रहे हैं। सबका मार्क्स 0 कर देंगे, घबरा मत, जैसे पहले किया था। आगे देखो जी आप लोग, आगे देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अब। दूसरा, ऐसे ही पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की जाएगी, कोई भी हिंदी रहेगा, ऐसे ही हम अंग्रेजी बनाएंगे। अंग्रेजी सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। देखो दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं हिंदी में क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो एक क्या करोगे, ए भी 2 प्रकार के होते हैं। ए भी 2 प्रकार के होते हैं। ए भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये भी जान जाओ। यस या नो टाइप क्वेश्चन बताए हैं। दूसरा क्या होता है, चल पहले ही डाल दो। यस, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन, जो अभी इसके बाद पढ़ाएंगे। यस या नो टाइप क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में, हिंदी वाक्य के प्रारंभ में, प्रारंभ है आरंभ है, वो प्रारंभ में क्या आए, क्या आए। जब हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या है, क्या, जैसे क्या हुआ बढ़ता है, क्या हुआ दौड़ता है, क्या हुआ सोता है, तो ऐसे, तो उसका हम लोग अंग्रेजी इस फार्मूले बनाएंगे। फार्मूला मेन है, इसको तुम लोग दिमाग में गम बसा लो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा लगाना हेल्पिंग वर्ब। ओके, सबसे पहले डू या डन लिखी जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का प्रथम रूप, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगता है इसमें। एडजेक्टिव में जो था दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव में फुल स्टॉप लगता था। इसमें देखो क्या होता है, इंट्रोगेटिव का जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, नहीं तो तुम्हारी पूरी सेंटेंस जो है इंग्लिश का गलत हो जाएगा। ओके, बस इस चिन्ह कराते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे देखो ध्यान से एग्जाम्पल क्या होंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखते हैं क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह विद्यालय जाता है। सबसे पहले क्या लिखोगे इसके अकॉर्डिंग। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या लगाओगे डज, डज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट वह अंग्रेजी लिख दो ही, फिर मेन वर्ब फर्स्ट हम जाना, जाना क्या होता है गो लिख दो। ठीक है, तुम सही देखो फार्मूले चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डज लग गया, सब्जेक्ट क्या था वो लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अब कहाँ जाता है जाने का अर्थ में यहाँ में लगाते हैं टू लगाते हैं। कहाँ जाते विद्यालय, क्या लिखोगे स्कूल। हो गया, नहीं हुआ जब तक क्या प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऐसे बन गया हमारा सेंटेंस पूरा। ठीक है, ऐसे तुम आसानी से सबके बस फार्मूला देखो ध्यान से, आगे तुम्हें वर्ड मीनिंग तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई, वर्ड मीनिंग तुम्हारा काम है। दूसरा देखते हैं, जैसे क्या हम उसे आज बुलाते हैं, क्या हम उसे आज बुलाते हैं। सबसे पहले क्या लिखो हेल्पिंग वर्ब, देखो हम है प्लूरल सब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसकी बहुवचन क्या डू, इसके बाद सब्जेक्ट क्या वी, फिर लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बुलाना क्या होता है बोलो कार, फिर ऑब्जेक्ट है उसे, उसे की अंग्रेजी क्या होता है हिम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया तुम्हारा। डू वी कॉल हिम, क्या हम उसे बुलाते हैं। ओके, देखो सरल लग रहा है नहीं, ऐसे तुम बनाते रहो, कोई भी रहेगा बहुत आसान तरीकों से होता रहेगा। ओके, आगे देखो फार्मूला भाई तुम रट लो एकदम दिमाग में बता लो। फार्मूला क्या, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ओके, हाँ देखो ध्यान से। और देखो तीसरा, देखो क्या वे गांव जाते हैं, देखो वे अंग्रेजी है किसका, वे अंग्रेजी दे होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखोगे डू, फिर दे, ठीक है, डू के बाद दे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर टू क्या जगह विलेज। ओके, ऐसे ध्यान से करो, ऐसे कोई भी आएगा तुम आसानी से बना सकते हो। क्या करके आएगा बस सब देखो किसके साथ डूल लग रहा है, किसके साथ डज लग रहा है, वो ध्यान दो। सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखो, ऑब्जेक्ट लिख दो, और जो रहेगा अदर वर्ड वो लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगा तो हो गया, बन गया तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव पहला। ओके, अब देखो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा जो होता है इंटरोगेटिव होता है WH टाइप क्वेश्चन, जिसमें विस्तार में प्रश्न पूछे जाते हैं, विस्तार में उत्तर दी जाती है। देखो WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन
इसको हिंदी कहते हैं प्रश्नसूचक शब्द। प्रश्नसूचक शब्द इसका मतलब होता है जब हिंदी वाक्य के बीच में, जब हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द आए, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, इधर देखो। सबसे पहले QW क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, जो बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब एक वचन रहेगा तो डू लगाना, एक वचन रहेगा क्या लगाओगे, डज। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा डज लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाना, प्लस इसके बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट लिख देना। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या करो, ऑब्जेक्ट लिखो, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बन जाएगा। ओके, आसानी से इस पे लिखोगे, इस फार्मूले पे रखोगे, तुम आसानी से इसका अंग्रेजी बना सकते हो। एग्जाम्पल समझाते हैं, समझो ध्यान से। ओके, देखो एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव दूसरा चल रहा है, WHI क्वेश्चन, ठीक है, जो बीच में आते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पहला दे दिया, वह क्यों विद्यालय जाता है, वह क्यों विद्यालय जाता है, यही है। सबसे पहले देखो प्रश्नसूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड कौन सा है इसमें, इस हिंदी में ए है, बीच में आ गया है, बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है, क्या, डज। फिर इसके बाद बोलो पूरा अंग्रेजी सब्जेक्ट ही, ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट फॉर्म गो, फिर कहता है कि ऑब्जेक्ट लिखो, जाने का तुम्हें क्या लगते हैं, टू, ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। लास्ट में क्या करोगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दो, बन गया। वह क्यों विद्यालय जाता है, क्या हो जाएगा, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। ओके, ऐसे। दूसरा देखो ध्यान से, तुम आज कहाँ पढ़ते हो, या तुम आज कहाँ पढ़ते हो, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से हिंदी और उस पे बनाओ। कहाँ का अंग्रेजी क्या होगा, वेयर। सबसे पहले लिख दो वेयर, फिर इसके बाद इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। फिर क्या करोगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, रीड लिख दो। ठीक है, देखो फार्मूला बन रहा है, QW हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें क्या करोगे लास्ट में अदर वर्ड, टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया। ठीक है, आसानी से। ऐसे तुम कोई भी ऐसे हिंदी आएगा तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, इस फार्मूले पे, ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है, इसको अपनाओ, पूरा इंडिपेंडेंट तुम्हें आ जाएंगे। ठीक है, हर टेंस का जैसे होता है ऐसे इसका हो गया तुम्हारा। ओके, अब देखो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ 5 बनाओ, तो बनाकर कमेंट करो, और ऑनलाइन बच्चे भाई आप लोग इस पे भेजें व्हाट्सएप पे। देखो पहला,
वह किसे बुलाता है। यही है। दूसरा, तुम क्या करते हो। तीसरा, मैं उसे कब मारता हूँ। घबराओ मत, आ रहे हैं। चौथा, वे आज क्या खरीदते हैं। पांचवा, राम वनवास क्यों जाते हैं। अरे क्यों जाते हैं। यही है। यही 5 बनाकर कमेंट करो। और जो ऑनलाइन बच्चे व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं क्लास भाई, वो आप लोग मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, देखो दिखाओ, अपने नोटबुक पे नोट करो। ठीक है। इसके अंग्रेजी तो एग्जाइल और बाकी जानते हो सब। ठीक है, कर लो, कर लो सब लोग जल्दी, फटाफट जल्दी करो। अगर वीडियो फास्ट होता जाता हो तो वीडियो रोक के नोट कर लिया करो। ओके। हाँ, देखो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, एकदम सरल तरीकों से आप टेंस पूरी आसानी सिखा रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीके सिखा रहा हूँ। तो मैं बजट के फार्मूले, बजट के लिए, बजट के इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग खाली एक बार देखोगे तुम्हें हर समय के लिए आ जाएगा। ओके, कोई भी आसानी से कर सकते हो। अगला देख लो, इंटरगेटिव नेगेटिव। ये नोट में बनता है हमारा, एक ऑप्शन बनता है, तो इंटरगेटिव नेगेटिव बन जाती है। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो कैसे बनेगा यार। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इसको कहते हैं हिंदी में। इसका फार्मूला 2 होता है। पहला फार्मूला वही यस या नो टाइप, यस या नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यस या नो टाइप क्या प्रारंभ में क्या रहेंगे, प्रारंभ में क्या आएंगे, में क्या आएंगे, प्रारंभ में क्या आएंगे। ओके, देखो जैसे फार्मूला देख लो पहले इसका। फार्मूला क्या कर लोगे, हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले लिखना, फिर डू या डज लिखना, फिर क्या करना, सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट लिखने के बाद नॉट लगा देना। यही बस रीजन है इसका। यस या नो टाइम नेगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। ये ध्यान देना, तुम्हारा हो जाएगा सेम इंटरोगेटिव का पहला तरह है। नॉट लिख दो, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, फिर क्या लिख दो, अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ऐसे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ओके, इस पे रखोगे तुम्हें पूरी आ जाएगी पूरी। देखो ध्यान से, जैसे देखिए एग्जांपल समझा देते हैं तुम्हें, एग्जांपल समझाते हैं। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव का एकदम इतना इजी फार्मूला, नियम सूत्र बता दे रहा हूं, तुम किसी भी टेंस का, ठीक है, उड़ा सकते हो करके। कोई भी टेंस रहेगा आसानी से तुम्हें अंग्रेजी आने लगेगी, गारंटी के साथ कर रहे हैं। पहली बार देखो एग्जांपल, देखो जैसे क्या दिया, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्या वह पत्र नहीं
लिखता है, ये है सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ सिंगुलर है, क्या लिखोगे, डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, सब देखो फार्मूला के अनुसार चल रहा है, ये हो गया सिंगुलर था, डज लिखे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, लिखना क्या होता है, राइट, फिर क्या लिखोगे, क्या नहीं लिखता भाई, पत्र, ऑब्जेक्ट लिख दो, लेटर, लास्ट में क्या पर्सनालिटी बन गया, डज ही नॉट राइट लेटर, ओके, देखो बन गया आसानी से इंटरोगेटिव सेंटेंस तुम्हारा। आगे देखो फार्मूला ये है, मिटा दे रहा हूँ, नोट करो, देखो एग्जांपल समझो पहले कुछ। दूसरा एग्जांपल देखो, चाक थोड़ा बहुत तेज जनाई दे रहा है तो ध्यान देना है। क्या हम खाना, क्या हम खाना नहीं बनाते हैं, हम क्यों बनाए भाई, घर वाले बनाए, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, क्या अनुसार लगाओ सहायक क्रिया, बहुवचन है क्या लिखोगे, डू, फिर क्या, वी, फिर नॉट लिख दो फार्मूला के अनुसार, ठीक है, फिर क्या कहता है, मेन वर्ब कहाँ है, बनाना, कुक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भोजन बनाने की बात हो रही, घर द्वार नहीं, इसलिए कुक भोजन के अर्थ में। इसके बाद क्या, खाना क्या हो जाएगा, द फूड, फिर क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दोगे, बन गया तुम्हारा, डू वी नॉट कुक द फूड, मतलब फार्मूला तो आसान से बन रहा है, तुम्हें बस फार्मूला ध्यान देना है। अब दूसरा जो देखो क्या होता है, दूसरा में तुम्हारा बहुत सरल है, उसमें बस वही चीज रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना, क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना, ठीक है, सब वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगी, बस क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना, फार्मूला बन जाएगा, ओके। देख लो दूसरा, WH टाइप क्वेश्चन, इंटरोगेटिव का, WH टाइप क्वेश्चन का, ठीक है, WH टाइप क्वेश्चन का दूसरा, इसका मतलब जानते हो ना, जब हिंदी वाक्य के बीच में QW, थोड़ा हाल लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा ऐसा है तो इस पे ध्यान देना, ठीक है, कुछ नहीं, WH टाइप क्वेश्चन है, जब हिंदी वाक्य के बीच में QW आए, ठीक है, मौसम सही नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी ऑनलाइन क्लास खत्म करके जाने वाले हैं, ठीक है, भाई बहुत दूर जाना होता है इसलिए थोड़ा इधर ध्यान दो। फार्मूला में क्या होगा, सबसे पहले क्या करो, QW पहले लिखो, क्वेश्चन वर्ड, प्लस उसके बाद क्या लिखो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज लगाना, डज, अगर बहुवचन रहेगा तो डू लगा देना, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट लिखना, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, एक फॉर्मूला लगेगा, QW हेल्प यू डू या डज, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, आसानी से लगाना, ठीक है। एग्जांपल देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल कैसे है, इसके फॉर्मूले के अनुसार, चलो देखो एग्जांपल, जैसे कह दिया, वह किताब क्यों नहीं खरीदता
है। ये आ गया, ये तुम्हें हिंदी आ गया, तुम्हें बनाना है ट्रांसलेशन इसका। तुम्हें बस फार्मूला ध्यान दो। तुम्हारा ये देखो टेंस पहले पहचानो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से ता आया है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का दूसरा है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की एनर्जी सबसे पहले लिखी जाती है। इधर देखो, सबसे पहले लिखोगे तो क्यों का एनर्जी क्या लिखोगे, वाई लिख दो, फार्मूला कर रहा है। फिर कहता है हेल्पिंग और डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या लगता है डज, अगर प्लूरल रहता तो डू। इसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही। फिर क्या कहता है फार्मूला नॉट लगाओ, नॉट लिख दो। फिर क्या खरीदना क्या होता है, खरीदना बाई होता है, बी यू वाई, बाई, ठीक। फिर क्या बुक, देखो किताब ऑब्जेक्ट बुक, ऐसे बन गया। वाई डज ही नॉट बाई बुक, फार्मूला देखो ध्यान से, ओके। अब देखो ध्यान से दूसरा, देखो, मैं उसे अपनी कलम कब नहीं देता हूं, कब नहीं देता हूं। सबसे पहले क्या करोगे तुम, क्या करोगे, प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड खोजोगे, कहाँ है, कब, यहाँ है। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, फार्मूला कहता है कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। इसके बाद क्या करो, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल, प्लूरल क्या लिखोगे डू, फिर सब्जेक्ट आई, फिर क्या नॉट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देना क्या होता है गिव। फिर इसके बाद किसे, उसे क्या हो जाएगा हिम, क्या नहीं देता है अपनी कलम, क्या हो जाएगा माई पेन, ठीक है। व्हेन डू आई नॉट गिव हिम माई पेन, मैं उसे अपनी कलम कब नहीं देता हूँ। इसकी अंग्रेजी बन जाएगी फार्मूला के अकॉर्डिंग। लास्ट में क्या करना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, क्वेश्चन मार्क नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पूरा प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस रहेगा पूरा फार्मूला नियम सब बता दिया हूँ। अगर आप पूरा देखेंगे, शुरू से देखेंगे तो फिर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आ रहा बार बार वीडियो देखो, ठीक है। बहुत इजी तरीके से पढ़ाया गया, तुम्हें याद हो जाएगा। तुम कोई भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कोई भी हिंदी आसानी से बना सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगले दिन क्लास चलेगी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगले दिन पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार है। ओके, आप लोग मन से खूब पढ़िए, मेहनत करिए, बहुत तेज बनिए और दहाड़िए, सबको पिछाड़िए। ओके, जाते जाते एक बात कहूंगा, देखिए विद्यार्थी लाइफ का सबसे बड़ी खराबी यही होता है कि वो किसी काम को टालते हैं। क्या करते हैं, किसी काम को टालते हैं। विद्यार्थी को कोई काम टालना नहीं चाहिए, कोई भी चीज हो, ठीक है, क्योंकि वो बेरम तुम्हारा भारी होता जाता है, बढ़ता जाता है। टाल लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक हमारे खान सर कहते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, जो विद्यार्थी कहता है कल करेंगे ना, जो कहा कल दिन गया टल, जो कहा परसों बीत गए बरसों, जो कहा आज वही किया राज। इसलिए विद्यार्थी आप लोग टालो मत, आज करो राज करो और दहाड़ो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल का आप लोग थोड़ा भाई सब्सक्राइब करवाइए, करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज बहुत लंबे दिनों बाद तुम्हारा ऑनलाइन क्लास चालू हो रहा है। ऑनलाइन पिटाई भी होगी अगर होमवर्क नहीं करोगे तो, ठीक है। इसलिए तैयार रहो हमेशा, हम तुम्हारे सपने में भी आ सकते हैं पिटने, इसलिए खूब पढ़ो मन से, या फिर घर भी आ जाएंगे चेक करने। ओके, मिल रहे हैं घर पे तुम्हारे। धन्यवाद।